दोस्तों, एक कहावत है, बदलाव की आहट हमेशा खामोशी से होती है, लेकिन उसका असर तूफान सा होता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है आज के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। क्या आपने महसूस किया है कि कैसे एक के बाद एक बड़े देशों का झुकाव भारत की ओर हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रहस्यमयी धागा इन घटनाओं को जोड़ रहा है। अब हाल ही में पीएम मोदी ने ब्रिक्स 2024 का समिट अटेंड किया और यह समिट भारत के लिए काफी सफल साबित हुआ। खासकर चीन के साथ कुछ सकारात्मक वार्ताएं हुईं। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि जैसे ही पीएम मोदी भारत लौटते हैं, उसी समय जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स भारत की धरती पर कदम रखते हैं। अब इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल मत कीजिए। जर्मनी ने हाल ही में भारत को मिलिट्री परचेस में एक स्पेशल स्टेटस दिया है। और आप सोच रहे होंगे, इसका मतलब क्या है? दरअसल गिनती के कुछ ही देशों को जर्मनी अपनी उन्नत मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है और अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। कभी कभी एक कदम एक इतिहास बना देता है और शायद भारत के साथ जर्मनी का ये कदम उसी दिशा में है। अब चांसलर ओलाफ शॉल्स की एक और उम्मीद यह भी है कि भारत के साथ जल्द ही मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन हो जाए। दोस्तों, यह पैक्ट केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति छिपी है। यह पैक्ट दोनों देशों के मिलिट्री संसाधनों की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो आखिर क्या है इस मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट का रहस्य और कैसे ये कदम एक नई दुनिया का इशारा कर रहे हैं? यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें बड़ी मदद मिलती है। जहां चाह वहां राह। और कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों में। जर्मनी अब भारत के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह वही पैक्ट है जिसके तहत कल को जर्मन मिलिट्री भारत के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो रिफ्यूलिंग हो, रिपेयर हो या फिर डॉकिंग पर्पस। अब अगर आपको लेमोआ एग्रीमेंट याद हो, तो भारत ने इस तरह का लॉजिस्टिक्स पैक्ट यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ पहले ही साइन कर रखा है। और कई बार आपने यूएस नेवी की शिप्स को भारत के बंदरगाहों पर डॉकिंग करते भी देखा होगा। ठीक इसी तरह जर्मनी भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और इसके लिए भारत के साथ यह पैक्ट साइन करना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर क्या यही है जर्मनी के भारत दौरे का मुख्य कारण? बिल्कुल नहीं। असल मकसद एक और है, और वह है सबमरीन डील। भारत को अपनी नेवी के लिए 6 नई सबमरीन्स की आवश्यकता है। हालांकि ये न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं हैं, लेकिन जर्मनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम के साथ बनाना चाहता है। इस डील के तहत जर्मनी चाहता है कि भारत का प्रोजेक्ट 75I, जिसकी लागत करीब $5.8 बिलियन है, उसे मिले। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जर्मनी इस मौके को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी के अलावा स्पेन भी दावेदार है। बाजार में जब दो शक्तियां टकराती हैं, तो असली विजेता उस पथ को चुनता है जो उसे सबसे दूर तक ले जाए। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ सालों में भारत इस प्रोजेक्ट को किस देश को सौंपता है। जब आप दूर का सोचते हैं तो राहें खुद ब खुद बनने लगती हैं, और कुछ ऐसा ही दिख रहा है भारत और जर्मनी के रिश्तों में। पीएम मोदी के इस विशेष दौरे पर प्रोजेक्ट 75I पर कोई बड़ी घोषणा भले ही न हो, लेकिन इसके पीछे एक गहरी रणनीति जरूर है। इस प्रोजेक्ट के अलावा जर्मनी भारत के ट्रेड रिलेशंस को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद कर रहा है। अभी तक दोनों देशों का व्यापार करीब $22 बिलियन का है और जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जर्मनी की कंपनियों का मानना है कि अगर भारत अपने बाजार को और खुला करे, तो यह व्यापार आसानी से 40 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर मौके के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। भारत में कई नौकरशाही, अवरोध और टैरिफ की वजह से जर्मन कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
जर्मनी चाहता है कि भारत इस प्रक्रिया को सरल करे ताकि अधिक कंपनियां यहां निवेश कर सकें। वहीं भारत की अपनी कुछ खास अपेक्षाएं हैं। भारत चाहता है कि जर्मनी बड़े पैमाने पर निवेश करे, जिससे देश में नई नौकरियों का सृजन हो। अभी के लिए जर्मनी की योजना भारत के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन करने की है, ताकि इंडो पैसिफिक में अपनी ताकत बढ़ा सके। साथ ही वह चाहता है कि भारत के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन डील भी उसे मिले। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में जर्मनी ने भारत को लेकर एक व्हाइट पेपर भी जारी किया है। जब विचार को दस्तावेज में बदला जाता है तो उसे नीति का रूप देने की राह तैयार हो जाती है, और यह व्हाइट पेपर भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। जर्मन संसद ने इसे पारित किया है, जिसमें भारत को विशेष सामरिक दर्जा देने की बात की गई है। यह साफ है कि जर्मनी भारत के साथ अपने रिश्ते को हर स्तर पर मजबूत करने के लिए तैयार है। जब इरादे मजबूत हों तो हर रास्ता खुला दिखता है, और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है भारत और जर्मनी के बीच बने इस नए समीकरण में। हाल ही में जर्मनी ने भारत को लेकर एक व्हाइट पेपर जारी किया है, जिसका नाम है फोकस ऑन इंडिया। ये पेपर जर्मनी की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब से भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जर्मनी की प्राथमिकताओं में से एक है। यह कदम बताता है कि जर्मनी भारत के साथ अपनी सुरक्षा और रक्षा नीति को और भी गहराई से जोड़ने की योजना बना रहा है। इस व्हाइट पेपर में एक दिलचस्प बात यह भी देखने को मिली कि जर्मनी ने भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फोकस ऑन इंडिया के नाम से चिह्नित किया है। यह एक संकेत है कि जर्मनी भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति अपना समर्थन दिखा रहा है। जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं तो हर बात का एक संदेश होता है, और जर्मनी की यह पहल साफ तौर पर भारत के प्रति उसकी निष्ठा का प्रदर्शन कर रही है। अब बात करते हैं इस व्हाइट पेपर की मुख्य योजना की। जर्मनी की योजना है कि वह रूस की जगह भारत को अपने डिफेंस पार्टनर के रूप में स्थापित करे। आज भी भारत के 60 से 65% मिलिट्री हार्डवेयर रूसी हैं, और जर्मनी चाहता है कि आने वाले दशकों में भारतीय डिफेंस सेक्टर में जर्मन कंपनियों का दबदबा हो। बदलाव वही होता है जो अपने साथ नई दिशाएं लेकर आता है, और जर्मनी का यह कदम रूस की परंपरागत भूमिका को चुनौती देने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। जब विचार मिलते हैं तो सीमाएं टूटती हैं। यही सोच लेकर जर्मनी भारत के साथ अपने संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। जर्मनी ने हाल ही में फोकस ऑन इंडिया नामक एक व्हाइट पेपर जारी किया है, जिसमें भारत के साथ संबंधों को गहराई देने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। इस पेपर का एक महत्वपूर्ण पहलू है सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट, यानी जर्मनी और भारत की सिविल सोसाइटियों के बीच सीधा संपर्क। वे मानते हैं कि सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर संवाद बढ़ाने से दोनों देशों के बीच समझ और सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। जर्मनी की योजना भारत के युवाओं के साथ भी सीधे संबंध स्थापित करने की है। वे भारत और जर्मनी के युवाओं के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि दोनों देशों के युवा एक दूसरे की संस्कृति, सोच और तकनीकी कौशल को समझ सकें। इससे दोनों देशों की नई पीढ़ी के बीच न सिर्फ संवाद बनेगा, बल्कि एक स्थायी दोस्ती की नींव रखी जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जय महाकाल, जय हिंद।